देखिए, हाई कोर्ट ने दे दिया ऐतिहासिक फैसला। अगर आपके पास भी जमीन का खतियान है जो कि आपके दादा परदादा के समय से है, तो अब आप भी ये फैसला जरूर जान लीजिए कि यानी हाई कोर्ट ने आपके खतियान को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले की बात करेंगे कि आखिर इस फैसले में क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखें, यहाँ पर जो है ये फैसले की अगर बात करेंगे, सबसे पहले जजमेंट की बात करेंगे, उससे पहले इस तरीके के मामले को समझ लें। देखिए, विनोद कुमार जो सिन्हा है ना, इनके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है। और जमीन का जमाबंदी कायम होने का मतलब है कि ये सारा जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये सारा जमीन जो है आपका एक जो है खतियान जो बनाया गया है, उस खतियान में दर्ज है। और इस खतियान में जो जमीन दर्ज है ना, अब उसका एक जमाबंदी कायम कर दिया गया। ठीक है, मान लेते हैं क्या होता है कि आप जमाबंदी नहीं भी करवाए तो खतियान में जिनका नाम दर्ज था ना, अब इस पर विनोद जो है कुमार का नाम दर्ज है, विनोद कुमार सिन्हा, तो खतियान विनोद कुमार सिन्हा के नाम से, तो जमाबंदी भी उनके नाम से बना दिया गया। ठीक है, जमाबंदी पर भी नाम किसका आ गया? विनोद कुमार सिन्हा का। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब जो है विनोद कुमार सिन्हा को जो है दो बेटे हैं, अमोद कुमार सिन्हा और प्रभास सिन्हा, दोनों के नाम से जमाबंदी जो है अब वो होना बेहद जरूरी है। इसलिए कि अब पिता बूढ़े हो चुके हैं, दोनों भाई में बंटवारा हो चुका है, दोनों भाई अब यहाँ पर अलग अलग हो चुके हैं। तो अब ये जितनी जमीन देख रहे हैं ना, सब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सब में अब हिस्सा लग चुका है ना, तो सब तो हकदार बदल जाएगा। ये जो है कोई इधर लेगा, कोई आप कह सकते हैं ऐसे जमीन लेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, अब तो हकदार बदल गया, तो आधा आधा जमीन डिवाइड होगा, तो दोनों में हो गया बंटवारा। बंटवारा हो गया तो जमीन हो गया यहाँ पर अलग अलग अलग। लेकिन एक देखें यहाँ पर समस्या क्या उत्पन्न हुआ कि कुछ ऐसी जमीन है, जैसे देख सकते हैं कि ये सारी लंबा वाला जो जमीन है, ये सारा जमीन पहले निजी जमीन था। अब ये जमीन हो गया है, अब यहां पर बात करें पहले, अब क्या हो गया? तो अब सरकारी हो गया, सरकारी यहां पर हो गया। तो देखें, ये तो बड़ा समस्या वाला बात है कि पहले ये जमीन निजी और अब हो गया सरकारी। कैसे हो गया? तो क्या होता है कि ये जमीन जो है ना, पहले निजी था, इसका साक्ष्य है आपके पास, और अब सरकारी हो गया। इसका कोई वजह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी जो है होने का यहाँ पर वजह नहीं है। अगर वजह होता, सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पर जो है वजह होता तो क्या होता? तो देखें, अगर वजह होता तो बहुत कुछ होता। अब मान लेते हैं क्या होता है, जमीन मान लेते हैं आपके जो पूर्वज हैं वो दान कर दिए हैं, है ना, दान कर दिए सरकार को, कर दिए यहाँ पर सरकार को, तो सरकारी होगा ही ना। दान कर दिए किसको? स्कूल को, है ना, तो क्या होगा? सरकारी होगा ही ना वो फिर। तो इसलिए जब जमीन दान हो गया है, या कोई अन्य जो है सरकार को आपके जो है एक तरह से पूर्वज दे दिए भवन निर्माण के लिए, या सरकार अधिग्रहण करके आपके पूर्वज को यहाँ पर मुआवजा एक तरह से दिया गया है, तो ऐसा सिचुएशन में अब वो सरकारी जमीन हो गया तो दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरह से जो है ना, सरकारी होना जो है ना, या होने की जो बात करेंगे, होने की जो है वजह नहीं है, तो कोई वजह नहीं है। कोई जमीन दान में नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया है, कोई वजह नहीं है। जमीन जो है ना, अब देखा जा रहा है कि सरकारी हो चुका है। तो ये तो अमोद कुमार सिन्हा और प्रभास सिन्हा के बाद जो यहाँ परमजीत और विजय, अनीता जो है, तरुण जो है, इनका जब समय आता है ना, तो ये देखते हैं कि ये तो मेरा कुछ जमीन जो है वो सरकार के नाम से चला गया है। तो फिर क्या किया जाए, आगे का प्रक्रिया किया जाए। दूसरी बात है कि कुछ ऐसी जमीन है जिसका लोग फर्जी केवाला दिखा रहे हैं, फर्जी केवाला, जिसका भी कोई भी एक तरह से सूचना नहीं है कि हमारे पिता ने जमीन बेचा है, कि हमारे दादा ने जमीन बेचा है। ये तमाम सिचुएशन में होता है ना कि जब मामला आपको स्पष्ट तरीके से, आप इस केवाला का कभी भी नकल निकालने का प्रयास किए लेकिन नहीं निकला, है ही नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है।
तो इसका मतलब है कोई ऐसा कागजात तैयार कर लिया है जिसके आधार पर सिर्फ वो मेरी संपत्ति को हड़पना चाहता है। परमजीत, विजय, अनीता, तरुण जो है ये काफी एक तरह से इसको लेकर ये सोचना शुरू किया और ये मामला जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है, देखें हम आप बात करें कि जब भी कोई फैसला होता है, जब भी कोई जजमेंट होता है, जब भी कोई विवाद होता है, तो आपको पता है कि आप पहले यहाँ पर जाते हैं निचली अदालत में, ठीक है। लेकिन निचली अदालत का जो फैसला है, निचली अदालत का फैसला अगर इसको आपने स्वीकार नहीं किया तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि निचली अदालत का जो फैसला है अगर मान्य नहीं है, ठीक है, मान्य नहीं है, तो फिर आगे जाते हैं। मामला जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट का यहाँ पर जो फैसला है उसको लेकर। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, तो ये जो जजमेंट है किसके बीच में, सबसे बड़ी बात है ये जजमेंट जो विवाद हुआ है और कहाँ का जजमेंट है, तो ये जजमेंट है यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का। उसके बाद बात करेंगे सबसे पहले कि ये फैसला कब आया है, तो फैसला आया है यहाँ पर जो है फरवरी 2025 में। कितना हाल का जजमेंट, जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये विवाद किसके बीच में हुआ यहाँ पर, वो यहाँ पर जो है देखेंगे कामेश्वर यादव बनाम जो है बिहार सरकार, है ना, बिहार सरकार। तो कामेश्वर यादव बनाम बिहार सरकार का जो ये मामला है, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को आप जाकर जो है देख सकते हैं, पूरा डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं कि इस जजमेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, विवाद का जो है मुख्य कारण क्या है, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगर केस नंबर से इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी जाकर जो है आप पढ़ सकते हैं। केस नंबर जो है वो है 2381/2025 और ये जो है जजमेंट को आप जाकर देख सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय का ये फैसला है और ये यहाँ पर जो जिसके बीच में विवाद हुआ है उनका नाम है यहाँ पर कामेश्वर यादव और ये इनके पिता का जो नाम है वो है यहाँ पर धनेश्वर यादव, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन्हीं के बीच का ये विवाद है, यही जजमेंट है और जाकर देख सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पर जो बिहार है, बिहार पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और ये जिला की अगर बात करें तो जिला यहाँ इसका जो है वो मधेपुरा है। तो मधेपुरा जिले की का ये जजमेंट है और जाकर आप जो है जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। तो इसलिए आप भी देखें, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं ना, आपका मान लेते हैं क्या हो गया, खतियान जो है वो दादा परदादा के नाम से खतियान है, पूर्वज के नाम से खतियान है, लेकिन क्या हुआ, खतियान में किसी और का नाम दर्ज हो गया, है ना, किसी और का नाम दर्ज हो गया। अगर आपका जो एक तरह से जमीन का केवाला है, अगर कोई जो है दूसरा व्यक्ति आकर जमीन का केवाला दिखाता है लेकिन उसका नकल नहीं निकलता, तो इसका मतलब वो फर्जी केवाला हो सकता है। अगर वो केवाला सही है तो हो सकता है कि उसका निबंधन कार्यालय से नकल भी प्राप्त हो, लेकिन अगर नकल नहीं निकलता तो वो फर्जी केवाला हो सकता है। तो ये जजमेंट जो है, इस जजमेंट में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा जो है फैसला दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है, कैसे आपके साथ भी न्याय होगा। देखें जो जजमेंट है हो सकता है कि उसका विवाद जो है आपसे रिलेटेड ही हो, लेकिन अलग भी हो, लेकिन कुछ भी हो, अगर आप विवाद से घिरे हुए हैं, आपकी जमीन का कागजात जो है वो एक तरह से उसमें गलत नाम दर्ज हो गया है, गलत कास्ट दर्ज हो गया है, या गलत प्लॉट नंबर दर्ज हो गया है, गलत जो है खाता दर्ज हो गया है, इन सभी का सुधार आप कानूनी तरीके से करवा सकते हैं। और इसका सिर्फ एक उपाय है, वो है न्यायालय का सहारा। जब तक कोर्ट, जब आप पुराना दस्तावेज की बात कर रहे हैं, उस दस्तावेज की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए थे और उसके आधार पर आप सुधार चाहते हैं, तो इसके लिए अब आपको
कानूनी सहारा यानी सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।